नमस्ते। 30 मार्च 2025 को एक अत्यंत ही शुभ दिन है। इस दिन हिंदू नव संवत्सर शुरू हो रहा है, यानी कि हिंदू नया साल, जो कि चंद्रमा के आधार पर चलता है। इस दिन चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होगी, गुड़ी पड़वा भी है, इसलिए यह बहुत ही शुभ दिन है। नवरात्रि 30 मार्च से शुरू होगी और 6 अप्रैल नवमी पर पूर्ण होगी। हम जो नवरात्रि मनाते हैं, इसमें प्रतिपदा, शुक्ल प्रतिपदा से यह शुरू होती है। 29 मार्च शाम 4:27 पर प्रतिपदा तिथि शुरू होगी और 30 मार्च को 12:50 पर पूर्ण हो जाएगी। इसलिए नवरात्रि पर जो हम प्रथम दिन घट स्थापना करते हैं, वह 30 मार्च को सूर्योदय पर प्रतिपदा तिथि होने के कारण 30 मार्च को ही की जाएगी। घट स्थापना हम 30 मार्च को सुबह 6:14 से लेकर 10:22 तक, या फिर अभिजीत मुहूर्त 12:02 से लेकर 12:50 तक कर सकते हैं। जो जवारे का विसर्जन होगा, वह 7 अप्रैल को किया जाएगा। अब हम 30 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक देवी की किस तरह से पूजा करनी है, क्या प्रसाद चढ़ाना है, उसको जान लेते हैं। 30 मार्च को सबसे पहले प्रथम देवी माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। इस दिन आप देसी घी का भोग लगा सकते हैं और पीले रंग के वस्त्र धारण करके माँ की पूजा करें। 31 मार्च को द्वितीया तिथि रहेगी, सुबह 9:11 तक। 31 मार्च को द्वितीया और तृतीया तिथि दोनों हैं, इसलिए हम दो देवी की पूजा करेंगे, माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा। आप सफेद रंग के वस्त्र धारण करके माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा कर सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर यानी कि खांड का, या प्रॉपर जो शुगर हम यूज करते हैं खाने में, वाइट और ब्राउन एनी शुगर का भोग लगा सकते हैं। माँ चंद्रघंटा को खीर का भोग लगाएं। फिर 1 अप्रैल को माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। इस दिन आप लाल रंग के वस्त्र पहनकर माँ की पूजा कर सकते हैं। यह दिन विनायकी चतुर्थी भी कहलाता है। इस दिन भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है। आप माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगा सकते हैं। 2 अप्रैल को स्कंद माता की पूजा की जाएगी। साथ ही इस दिन माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। आप माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाएंगे। फिर हम 3 अप्रैल 3 तारीख को स्कंद षष्ठी है। इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है और माँ कात्यायनी की पूजा पीले रंग के वस्त्र धारण करके करें। माँ को शहद का भोग लगाएं। 4 अप्रैल को सप्तमी तिथि है। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा हरे या काले रंग के वस्त्र पहनकर की जा सकती है। माँ को गुड़ का भोग लगाए, या गुड़ से बनी हुई कोई चीज का भी भोग लगाया जा सकता है। 5 अप्रैल को अष्टमी तिथि है। इस दिन माँ महागौरी की पूजा की जाएगी। साथ ही माँ अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है। कन्याओं को भोजन कराना, कंजके खिलाने का कार्य भी किया जाता है। इस दिन सफेद या ग्रे रंग के वस्त्र आप धारण कर सकते हैं और नारियल का भोग जरूर से लगाएं। 6 अप्रैल को नवमी तिथि है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं और 6 अप्रैल को रामनवमी भी है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा आप अमेथिस्ट पर्पल यानी कि बैंगनी रंग के वस्त्र धारण करके करें और माँ को इस दिन सभी प्रकार की चीजें हम नैवेद्य में चढ़ा सकते हैं। खीर, पूड़ी, हलवा, जो आपको पसंद आता है, इन चीजों का भोग लगाया जा सकता है। पर अगर सफेद तिल आप इसमें जरूर से चढ़ाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और
भगवान श्री राम की रामनवमी भी है, तो भगवान राम का दोपहर में 12 बजे पूजन किया जाता है जन्म का, तो वह भी इस दिन किया जा सकता है। नवमी तिथि को भी हम कंजके खिला सकते हैं। सभी नवरात्रि के दिनों में माँ को जिन चीज़ों का हम भोग लगा रहे हैं, आप ये चीज़ें अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बाँटकर घर के लोगों के लिए इसको प्रसाद के तौर पर खा सकते हैं। माँ की पूजा अलग-अलग तरह के मंत्रों के साथ दुर्गा सप्तशती पढ़कर भी की जाती है। तो आप या तो दुर्गा सप्तशती का रोज़ाना पाठ कर लें या माँ का कोई भी मंत्र का जाप करें, और कुछ नहीं तो बस माँ की तस्वीर के सामने बैठकर ध्यान लगाएँ। किसी भी तरह से अपने आप को माँ से जोड़ कर रखें, ताकि जो आने वाले दिनों में आपका समय शुभ रहे, ऐसी माँ से प्रार्थना है। थैंक यू।